तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में, जो कि हमारे पास एक डिमांड आया है वेयर हाउस पैकेजिंग हेल्पर का। बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रही है और सैलरी भी बहुत अच्छा दे रहा है। तो पूरी टर्म एंड कंडीशन आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। नए व्यूअर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। बाद में मैसेज करके ये नहीं पूछना कि सर मेरे को लिंक सेंड करो, वीडियो नहीं मिल रहा। ये मुझको मैसेज नहीं करना। आप वीडियो देख रहे हो तो आप, अगर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। और जो पुराने हैं उन दोनों को, आप सभी लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो कंप्लीट देख लिया करो। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी आप पूरी टर्म एंड कंडीशन समझोगे। और अगर आप एग्री होते हो, आपको लगता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा पर्सनल नंबर +1619 का मिल जाएगा। डायरेक्टली आप मुझे उस नंबर पे अपने डॉक्यूमेंटेशन जो इस वीडियो में बताया जाता है वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आप हमें सेंड करें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था, जिनका कोई भी ऑफर लेटर, कोई भी वीज़ा अप्रूवल नहीं आया था, एजेंसी ने उनका लास्ट टाइम लिया था एंड ऑफ अक्टूबर तक। और एंड ऑफ अक्टूबर तक 100 नहीं 200% आपको वीज़ा अप्रूवल और आपके ऑफर लेटर आपको रिसीव्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये बात मैं थोड़ी वीडियो में आगे करूंगा। सबसे पहले मैं डिमांड के बारे में बात करूंगा, जो हमारे पास लग्जमबर्ग कंट्री का जो डिमांड आया हुआ है वेयर हाउस हेल्पर में, पैकेजिंग हेल्पर। जितने भी डैमेज पार्सल होते हैं ना, चाहे वो 100 ग्राम्स के हों, 200 ग्राम्स के हों, 500 ग्राम्स के हों, 1 kg के हों, उन सारे डैमेज पार्सल को कार्टून से निकाल के, बॉक्सेस से निकाल के न्यू बॉक्सेस में डालना, न्यू रैप करना, न्यू टैपिंग करना, न्यू स्कैनर लगाना, ये सारा काम होता है। बहुत इजी काम है, इनसाइडा काम है, कोई बाहर में काम नहीं, इनसाइड फैक्ट्री के काम है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस काम के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और एक चीज़ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लेना। बहुत सारी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और जिनके ऑफर लेटर और वीज़ा अप्रूवल नहीं है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना, तभी आप समझ पाओगे। पहले मैं लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में बता देता हूँ जो हमारे पास डिमांड आया है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें जो एज लिमिट है 19 साल से लेकर 52 ईयर्स ओल्ड लोग, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और नेपाल के लोगों के लिए है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया और नेपाली जो लोग हैं वो इस काम के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, 19 साल से 52 ईयर्स ओल्ड। कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आपको इन फ्यूचर आपके वो काम आ जाएगा। बट अभी फ़िलहाल जो हमारे पास डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी आपको जो प्रोवाइड कर रही है, तीनों टाइम मील प्रोवाइड कर रही है, एकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। 3 साल का ये वर्क वीज़ा होगा, 3 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर ही आप जाएंगे। जैसा कि अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है या जिन लोगों ने देखा है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि ये एक पेपर वीज़ा आता है एम्प्लॉयमेंट का। ऑलरेडी जो लग्जमबर्ग जा चुके हैं उनकी भी वीडियोस मैंने अपलोड की थी, बट 2-4-5 वीडियोस जो है वो गाइडलाइंस के वजह से यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। हर एक चीज़ जो लोगों के प्राइवेसी होते हैं वो हर एक चीज़ मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं डाल सकता हूँ। अगर आपने पर्सनली चाहिए होता तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर सकता हूँ, डोंट वरी। तो ये पेपर वीज़ा 3 साल का होता है। 3 साल का वर्क वीज़ा कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तीनों टाइम आपको खाना मिलेगा, चाहे आप ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो। आपको रूम जो दिया जाएगा, एक रूम में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं। अगर जो कपल अप्लाई करेंगे या हस्बैंड वाइफ अप्लाई करेंगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर अप्लाई करते हैं तो उनको अलग से एकोमोडेशन दिया जाएगा। सिर्फ गर्ल्स अगर हैं, लाइक फीमेल हैं, तो उनको फीमेल का अलग एकोमोडेशन है, जो मेल है उनको अलग एकोमोडेशन दिया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट भी आपको कंपनी देगी, बिकॉज जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, घर से फैक्ट्री की जो दूरी आपकी है 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको कंपनी ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। साल में आप 15 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हो, साल में 15 दिन आप जा सकते हो। जो 3 साल कंप्लीट काम करने के बाद वापस लग्जमबर्ग से वापस अपने कंट्री जाता है, लाइक इंडिया और नेपाल, तो उनको 3 महीने की छुट्टी मिलती है, प्लस 3 महीने का उनको सैलरी भी प्रोवाइड कंपनी करती है। ये वीज़ा जो है, ये वीज़ा लाइफ टाइम रिन्यूअल वीज़ा है। लाइक अगर आप 3 साल के बाद भी काम करना चाहते हो तो कंपनी आपको वीज़ा रिन्यूअल करके देगी। बीच में कोई भी इमरजेंसी अगर होती है, अगर आप जाते हो आप जा सकते हो, लेकिन आपकी सैलरी जो है वो कंपनी होल्ड रखेगी। टिकट आपको खुद का कराना पड़ेगा अगर आप इमरजेंसी लीव में जाते हो। साल भर के बाद अगर आप जाते हो तो कंपनी आपकी सैलरी होल्ड पे नहीं रखेगी। अब बात कर लेते हैं कि ड्यूटी आवर्स। पर डे जो काम होगा आपका, 10 घंटे की ड्यूटी आपकी होगी। आपको जो कंपनी पे कर रही है वो 20 यूरो पर आवर आपको पे करेगी। 10 घंटा आपने काम करना है, महीने में सिर्फ और सिर्फ 22 डेज़ ही आपका काम है, 22 दिन। तो 22 दिन में आपको टोटल जो आपकी सैलरी बनती है, 22 दिन 10 घंटे की ड्यूटी की सैलरी जो बनती है 20 यूरो पर आवर, वो बनती है 4800 आपका बन जाता है यूरो में।
टैक्सेस काटने के बाद बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी कंपनी आपका टैक्स या गवर्नमेंट नहीं काटेगी। जो कि इंडियन रुपीज़ में आपकी जो सैलरी बनती है ना, वो बनती है 4,45,000 ऑन हैंड। यानी कि अगर आप एक महीना 10 घंटे पर डे काम करते हो 22 दिन, तो आपकी सैलरी आपको मिलती है 4,45,000। 8 दिन आपको महीने में छुट्टी मिलता है। अब 8 दिन छुट्टी में अगर आप चाहते हो कि कहीं पे भी, चाहे रेस्टोरेंट हो गया, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट लग्जमबर्ग में इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे पार्ट टाइम में कोई भी आप जॉब करना चाहते हो एज अ क्लीनर या एज अ डिश वॉशर, लाइक बर्तन धोने का, या फिर कोई भी ऐसा काम आप करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको 30-35 यूरो पर आवर आपको मिलता है। तो 3 से 4 घंटा आपको अलाउ है यहाँ पे लग्जमबर्ग में कि आप काम कर सकते हो। वो बात की बात है, पहले तो जो डिमांड अकॉर्डिंग उसके हम बात करेंगे। बाद ही 6 महीना जब आपका निकल जाता है, आफ्टर 6 मंथ के बाद आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको पार्ट टाइम जॉब भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये डिमांड में नहीं है, जो डिमांड में है पहले हम वो बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि टोटल जो इसमें आपका कॉस्ट आ रहा है, खर्चा आ रहा है, वो आ रहा है 3,75,000 इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, 3,75,000 रुपये आपने पे करना है। 3,75,000 में पे कैसे करना है? 75,000 आपने पे करना है इंडिया और नेपाल में, और 3 लाख जो आपका बैलेंस बचेगा 60,000 पर मंथ। 60,000 पर मंथ आपने 5 महीने में कंपनी को बेयर करना है। वो एजेंसी जो है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है 60,000। ठीक है, 60,000 रुपया आपने पे करना है पर मंथ 5 महीने तक, और 75,000 आपने पे करना है इंडिया में और नेपाल में। तो 75,000 पे कैसे करना है? 35,000 आपने अपने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ देना है, विदाउट पेमेंट, विदाउट सिक्योरिटी पेमेंट। यूरोप का कोई भी वीज़ा अप्लाई मैं नहीं करूँगा। जो लोग करते हैं आप उनसे करवा सकते हैं, मैं मना नहीं करता, क्योंकि भाई आपके पैसे आप जिधर से चाहो वहाँ से करा लो। बट मैं विदाउट एडवांस पेमेंट, विदाउट सिक्योरिटी पेमेंट मैं यूरोप का काम नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं आप लोगों को 100 नहीं 200% गारंटी देता हूँ कि अगर काम नहीं होता है किसी भी रीज़न की वजह से, और एजेंसी अगर कैंसिल करती है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड मिलता है। इसलिए मैं विदाउट सिक्योरिटी पेमेंट काम नहीं करता। तो 35,000 आपने पे करना है विथ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद जब आपका फाइनली वीज़ा आ जाता है और कंपनी आपको टिकट प्रोवाइड कर देती है, तब आपने पे करना है 40,000। वीज़ा और टिकट आने के बाद 40,000 और डॉक्यूमेंट्स के साथ 35,000। 75,000 आपने इंडिया और नेपाल में पे कर दिया। बाकी की जो 3 लाख आपके बैलेंस बचते हैं, वो एजेंसी आपको कंपनी से जो एग्रीमेंट बनवाएगी, वो 60,000 पर मंथ इंडियन रुपीज़ में आपका 5 महीने में वो काट लेगी। तो ये टोटल टर्म एंड कंडीशंस हो गया। खाना जो है आपको वेज और नॉन वेज दोनों कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जो लोग लाइक प्रे करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उनको भी वहाँ पे टाइम दिया जाता है नमाज़ पढ़ने का 20 से 25 मिनट। और खाने में भी आपका वेज नॉन वेज दोनों है, कोई भी ऐसा नहीं है, हलाल फूड भी है। तो वो लाइक एक कैटरिंग होता है, उनकी कंपनी का कैटरिंग होता है, और वो कैटरिंग में भी हमारे ही बंदे वहाँ पे हैं। जो कैटरिंग जो खाना बनाते हैं वो हमारे ही बंदे हैं। 2 लोग जो हैं वो पंजाब से गए थे, 2 लोग जो हैं, 3 लोग जो यूपी के थे, 3 2 5 इधर से हो गए, और 4 लोग जो हैं वो केरला साइड के। यानी कि 9 लोग जो है उस कैटरिंग में काम करते हैं, जहाँ पे आप जैसे लोगों का, आप जैसे वर्कर का तीनों टाइम का खाना वो बनाते हैं। चाहे वो रोटी हो गया, चावल है, दाल है, चिकन है, मटन है, एंड वेजिटेबल्स है बहुत सारे। मॉर्निंग में तो आपको जो मिलता है लाइक वहाँ पे आपका ब्रेड हो गया, बटर है, कॉफ़ी है, चाय है, ये मिलता है। लंच और डिनर में आप जो चाहें, आपका डे बाय डे खाना चेंज होता है। नॉट एवरी डे सेम खाना होता है, अलग अलग दिन में अलग अलग खाने, अलग अलग वो उनका मेन्यू होता है। बट वीकली जो आपको 2 से 3 दिन आपको लाइक मटन चिकन मिलेगा, एंड 3 दिन जो है आपको वो वेजिटेबल मिलेगा। तो इस तरीके से चलता है। वो भी हमारे लोग हैं जो वहाँ पे खाना बना रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ टोटल प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो इनका लगेगा 5 to 6 मंथ, 5 से 6 महीना टोटल आपका प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। अगर आप इस टाइम तक वेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अपने पैसे बचाना चाहते हो, यूरोप जाना चाहते हो, किसी भी ठग फ्रॉड से बचना चाहते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसे बहुत हैं, या आप लोन लो, या किसी से कर्जा लो, या सूद पे लेके लोगों को दे के 1,00,000 2,00,000 5,00,000 अगर बर्बाद करना चाहते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैं कोई भी रुकावट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पूरी टर्म एंड कंडीशंस मैंने आपको बता दिया। मेल और फीमेल, एज लिमिट 19 से 52 होना चाहिए। मेडिकल आप फिट होने चाहिए। आपकी इंग्लिश आपको आती है, क्वालिफिकेशन है या नहीं है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी टर्म एंड कंडीशन थी वेयर हाउस पैकेजिंग हेल्पर लग्जमबर्ग का। तो अब आप देख लो, नॉर्मली जो सैलरी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही वो तो कर रही है 4,45,000 ऑन हैंड। उसके अलावा आफ्टर 6 मंथ के बाद जब आप पार्ट टाइम कहीं पे आपको जॉब में मैं लगवा दूंगा, तो आप ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ में 5.5 से 6 लाख रुपए आप ईजिली कमा सकते हो, लेकिन वो 6 महीने के बाद। ठीक है, तो इससे अच्छा वैकेंसी, इससे अच्छा डिमांड, इससे अच्छा फैसिलिटी कंपनी आपको नहीं देगी।
मोस्टली वहाँ पे क्या होता है कि लोग छोटी मोटी कंट्री यूरोप के जैसे बुल्गारिया, आर्मेनिया, अल्बेनिया, इन सब कंट्रियों के लिए लोग आपसे 4 लाख 5 लाख ले लेते हैं। सैलरी वहाँ मिलती है 60,000, 70, 80, 90,000, इससे ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलती। बट लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको हाईएस्ट सैलरी पे करते हैं अगर आप अच्छे से काम करते हो, कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप प्रोफेशनली काम करते हो, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पीछे अप्लाई किया था, जिनका वीज़ा अप्रूवल और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेटर वगैरह नहीं आया था, उनका एंड ऑफ अक्टूबर तक 100 नहीं 200% आ जाएगा। सेकंड थिंग मैं बता दूं, लेट इसलिए होता है कि कोई भी जो बड़ी कंपनी यूरोप की है वो इमिग्रेशन को अपना अप्रूवल डालती है, वो अप्रूवल आने में टाइम लग जाता है, अप्रूव्ड होने में, इस वजह से लेट होता है, क्योंकि उनके पास कोटा होता है 10, 20, 50, 100, 200 आदमी का। तो जब वो इमिग्रेशन को ओवरहैंड करते हैं कि सर मेरे को 200 बंदे चाहिए, मेरे पास ये काम है, मेरा ये अप्रूवल, वो सारा ओरिजिनल पेपर अपने कंपनी का जब डालते हैं तो इमिग्रेशन से टाइम लगता है कोटा अप्रूव्ड होने में। तो जब कोटा अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर वो काम बहुत स्मूथली होता है, विद इन 2-3 मंथ के अंदर काम हो जाता है। तो वैसे ही आप लोगों के पुराने लोग जो हैं, जिन लोगों ने अभी तक, जिनका ऑफर लेटर भी नहीं आया, वीज़ा अप्रूवल भी नहीं आया, एंड ऑफ अक्टूबर तक आप सिर्फ वेट कर लो, एंड ऑफ अक्टूबर तक आपका 100 नहीं 200% आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में। तो जो भी लग्जमबर्ग के लिए रेडी हैं उनको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, वाइट बैकग्राउंड, क्लियर फोटो, एक इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए, हिंदी हो या किसी भी लैंग्वेज में, कि मैं लग्जमबर्ग पैकेजिंग हेल्पर के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस स्टेट से हूँ और इस काम के लिए मैं रेडी हूँ। अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो भी लोग 35,000 पे करेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। टाइम पास नहीं करना, पहले भी बताया हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, टाइम पास नहीं करना। जहाँ से दिल करता है वहाँ से अप्लाई करो, बट यहाँ आकर टाइम पास नहीं करना, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।